इवनिंग बच्चों, आज एक्सरसाइज 13.2 का पूरे प्रश्नों को बताने के लिए जा रहा हूं। इसमें इतनी मजा आएगी जिसका कोई बच्चों पता नहीं है। क्षेत्रमिति का प्रश्न देखने में तो लगता है कि बहुत बड़ा है, लेकिन वैसी कोई बात बच्चों नहीं रहता है। दिया हुआ को लिखें, जो निकालने के लिए कहता है उसका सूत्र लगाएं और रख कर बच्चों काम करें, तुरंत आपको कैलकुलेशन करके बच्चों बन जाएंगे। तो यहाँ पर कह रहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार की है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई उसके त्रिज्या के बराबर है। यानी अर्धगोला पर बच्चों शंकु हमारा आरोपित है। ये अर्धगोला है, अर्धगोला पर ए बी सी आर ये हमारा वो है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। बच्चों हमारा अर्धगोला की त्रिज्या यानी आर बराबर बच्चों हमारा 1 सेंटीमीटर। चूंकि अर्धगोला की त्रिज्या आर बराबर 1 सेंटीमीटर, फिर बच्चों शंकु की त्रिज्या आर बराबर भी बच्चों 1 सेंटीमीटर होगा और ऊंचाई यानी एच बराबर भी बच्चों 1 सेंटीमीटर, क्योंकि कह रहा है शंकु की ऊंचाई जो है अर्धगोला की त्रिज्या के बच्चों बराबर है। ये हमारा 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। शंकु की ऊंचाई भी जो है बच्चों ये 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसकी अर्धगोला की त्रिज्या भी बच्चों हमारा 1 सेंटीमीटर। नहीं, जितने भी वैल्यू है ना ये सब 1 सेंटीमीटर। अर्धगोला की त्रिज्या 1, शंकु की त्रिज्या 1 और शंकु की ऊंचाई बच्चों 1। तो कहता है इस ठोस आकृति का आयतन ज्ञात करें। ठोस आकृति का आयतन यानी V बराबर अर्धगोला का आयतन जो शंकु का आयतन। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बच्चों देखा गया हमारा 2/3 पाई आर की जगह पर 1 गुणे 1 गुणे 1, 1/3 पाई आर की जगह पर 1 गुणे 1 एच की जगह पर 1। तो बच्चों 2 पाई/3 पाई बाई 3 बच्चों लघुत्तम लिया कट गया, 2 पाई प्लस पाई 3 पाई/3 3 कट गया बच्चों पाई घन सेंटीमीटर। यानी ठोस आकृति का आयतन हमारा जो वैल्यू होगा ना वो बच्चों हमारा वैल्यू पाई घन सेंटीमीटर आ गया। यही इस ठोस आकृति का बच्चों आयतन हो जाएगा। तो उस आकृति को बनाने के लिए उसमें जो जो चीज बच्चों मौजूद हुआ है, शामिल हुआ है, और वो सभी आकृति का आयतन निकाल कर जो है ना वो बच्चों हम लोग जोड़ देंगे, वही निर्मित ठोस आकृति का आयतन होगा। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। यानी कोई लचीला एल्युमिनियम का चादर है, उसको जो है रचील मोड़ कर एक जो मॉडल बनाया गया, जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। ये आपको बच्चों किस प्रकार के है? तो बेलन के आकार का है। हमारा बेलन के आकार का है। इसके प्रत्येक सिरा पर 2, बेलन में सिरा होता है एक एगो 2, प्रत्येक सिरा पर ए बी सी ये ओ है, डी ई एफ ये ओ डैश है, ये 2 गो ये बेलन के प्रत्येक सिरा पर बच्चों हमारा 2 शंकु बना हुआ है। तो इसमें इस मॉडल में कितना हवा का आयतन होगा, इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए कह रहा है। इसमें कितने हवा होंगे, तो बच्चों इस मॉडल में कितने हवा होंगे इस चीज को पता लगाने के लिए, इस चीज को मालूम करने के लिए इस आकृति का बच्चों हमारा आयतन निकालना होगा। अब बच्चों हमारा दिया हुआ है क्या? तो दिया हुआ है मॉडल को बनाने में दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं।
मॉडल का व्यास, मॉडल यानी बेलन का व्यास, बेलन का व्यास यानी d बराबर बच्चों 3 सेंटीमीटर, तो हमारा त्रिज्या यानी r बराबर बच्चों 3/2 सेंटीमीटर यानी 1.5 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है बच्चों, यानी कुल ऊंचाई जो है ना h बराबर हमारा 12 सेंटीमीटर है, यानी यहां से लेके यहां तक कुल ऊंचाई जो है ये बच्चों हमारा 12 सेंटीमीटर है इस मॉडल का। तो यहाँ पर हमारा जो है शंकु की बेलन की ऊंचाई बच्चों क्या होगा, तो बेलन की ऊंचाई h बराबर जो है शंकु की ऊंचाई बच्चों हमारा 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। शंकु की ऊंचाई बच्चों हमारा 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये पूरे 12 में से 2 बच्चों इधर कम गया, 2 इधर कम गया, 2 और 2 4, यानी बच्चों हमारा 8 सेंटीमीटर हो गया। यानी बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई बच्चों हमारा मालूम हो गया। बात आ गई अब शंकु का, तो बच्चों शंकु की त्रिज्या यानी r बराबर बच्चों 3/2 सेंटीमीटर, क्योंकि बेलन की जो त्रिज्या होंगे ना वही बच्चों हमारा शंकु की भी त्रिज्या होगा, और शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर बच्चों हमारा 2 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर इस निर्मित आकृति का आयतन निकालने के लिए कहता है बच्चों निर्मित आकृति का आयतन v बराबर बच्चों बेलन का आयतन प्लस 2 गुना शंकु का आयतन। क्यों? क्योंकि बच्चों हमारा शंकु 2 गो है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, 2 गुने शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब शंकु का आर अलग है, शंकु का आर और बेलन का आर दोनों का एक है, लेकिन ऊंचाई बच्चों दोनों को अलग अलग है। इसकी ऊंचाई बेलन की ऊंचाई को बच्चों h1 मान लेते हैं और शंकु की ऊंचाई को बच्चों h2 मान लेते हैं, तो h1 और h2 बच्चों हो गया। अब यहाँ पर हमारा पाई आर स्क्वायर बच्चों कॉमन हो गया, यहाँ h1 और यहाँ पर बच्चों 2/3 h2 बच्चों हो गया हमारा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर तो बच्चों कॉमन ही हो गया हमारा। पाई का मान 22/7, आर का मान बच्चों 3/2 गुने 3/2, h1 का मान तो h1 जो हमारा बच्चों हो गया ना, यानी h1 किसको माना है, बेलन को बच्चों माना है, तो बेलन की ऊंचाई बच्चों हमारा 8 हो गया, 2/3 और h2 बच्चों हमारा 2 हो गया। h2 यानी शंकु की ऊंचाई बच्चों हमारा 2 दिया हुआ है। तब यहाँ पर 11 दूनी 22, 3 तिया 9, 99/14, फिर 8 प्लस 2 दूनी 4/3, तब बच्चों 99/14, 3 लघुता 8 तिया 24 प्लस 4, 99/14, 28/3, 14 दूनी 28, 33 तिया 99, 33 गुने 2, 33 दूनी 66, 66 घन सेंटीमीटर। यही जो बच्चों हमारा है ना इस निर्मित आकृति का, यानी इसमें हवा जो हटेगा, हवा जो रखा जाएगा 66 घन सेंटीमीटर जो है ना इस गुंबद में, इस प्रकार की आकृति में बच्चों हवा जो है रखा जाएगा। इस प्रश्नों को बच्चों हम लोग देखते हैं। कह रहा है एक गुलाब जामुन में है, उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो बच्चों कहता है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी है। तो 45 गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, यानी गुलाब जामुन की संख्या बच्चों हमारा 45 है। चीनी की चाशनी की मात्रा 30% है। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। यानी इसकी लंबाई जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। बच्चों गुलाब जामुन की लंबाई जो है, जैसे में गुलाब जामुन बेलन के आकार का है,
इसकी ये सिरा अर्ध गोलाकार, ये सिरा बच्चों अर्ध गोलाकार है। तो यहाँ पर एक गुलाब जामुन जिसके दोनों सिरा अर्ध गोलाकार है तथा इसकी लंबाई कहने का मतलब बच्चों क्या चीज, एक गुलाब जामुन की लंबाई। तो बच्चों एक गुलाब जामुन की जो लंबाई है ये हमारा 5 सेंटीमीटर है और ये अर्धगोला की त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 इधर भी हो गया। तो बच्चों गुलाब जामुन की लंबाई यानी कैपिटल H बराबर बच्चों हमारा 5 सेंटीमीटर। एक गुलाब जामुन बच्चों अर्धगोला को मिलकर बना, बेलन और अर्धगोला को मिलकर बना है। तो अर्धगोला का व्यास बच्चों D बराबर 2.8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या यानी R बराबर बच्चों 1.4 सेंटीमीटर। तो अर्धगोलाकार जो भाग है ना उसकी त्रिज्या बच्चों हमारा 1.4 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या यानी बेलनाकार भाग की त्रिज्या बच्चों हमारा 1 जो है ना ये 1.4 सेंटीमीटर। फिर बेलन की ऊंचाई यानी H बराबर बच्चों वैल्यू होगा 5 में से 1.4 इधर घट जाएगा, 1.4 इधर घट जाएगा बच्चों 2.8 होगा। तब 5 में 2.8 घट गया, 4 में से 2 गया 2 यानी 2.2 सेंटीमीटर। यानी ये बेलन की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई बच्चों हमारा 2.2 सेंटीमीटर आ गया। तो अब इस आकृति का हमारा आयतन निकालने की जरूरत पड़ेगा क्योंकि ऐसा बच्चों 45 को गुलाब जामुन है। तो एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस 2 को अर्धगोला है तो 2 गुने अर्धगोला का आयतन। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, 2 गुने अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अब बच्चों क्या देखते हैं कि पाई आर स्क्वायर हमारा दोनों में शामिल है तो कॉमन ले लिया, यहाँ H हो गया, यहाँ पर 2 दूनी 4R/3 हो गया। पाई आर स्क्वायर जो है ना बच्चों वो हम लोग ने कॉमन ले लिया। तब यहाँ पर पाई का मान 22/7, आर की जगह पर आर का मान तो बच्चों आर का मान 1.4 गुने 1.4। फिर H के जगह पर H का मान तो ये बेलन की ऊंचाई है बच्चों, तो बेलन की ऊंचाई 2.2, 4 गुने R 1.4/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर कट जाएगा 7 दूनी 14। तो फिर बच्चों यहाँ पर 14 दूनी 28, 22 गुने 14 दूनी 28, 0.28 आ जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव 2.2, 14 चौक 56/3, 22 गुने 0.28, 3 बच्चों लघुत्तम ले लिया। अब यहाँ पर हमारा 22 5.6, 22 गुने 0.28, 6 12, 6 5 11, 1 12/3। अब यहाँ पर इतना बच्चों हमारा आ गया। तब यहाँ पर इतना वैल्यू इतना सेंटीमीटर क्यूब बच्चों आ गया। तो ऐसा के वो गुलाब जामुन है 45 गुलाब जामुन, यानी 45 गुलाब जामुन का आयतन, 45 गुलाब जामुन का बच्चों आयतन क्या हो जाएगा। तो 45 गुलाब जामुन का आयतन 45 गुने 22 गुने 0.28, 12.2/3, 15 या 45। अब ये सभी जो वैल्यू आया ना इसका जो है क्या करा, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी की मात्रा है। तो ये कितना प्रतिशत के आकार का है, तो जिसके दोनों सिरा गोलाकार है। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। तो अब चीनी की चाशनी की मात्रा निकालने के लिए कहता है तो बच्चों चीनी की मात्रा बच्चों हो जाएगा 15 गुने 22 गुने 0.28 गुने 12.2 का 30%। 30% कहने का मतलब 30/100 हो जाएगा बच्चों। ये 0 से 0 कट गया, 5 या 15, 5 दूनी 10, फिर 11 दूनी 22, 3 गुने 11 गुने 0.28, 12.2 गुने 3। अब ये टोटल जो वैल्यू है ना, ये टोटल जितने भी मान आया ना ये सभी मान को बच्चों आपस में हम लोग गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो हमारी वैल्यू बच्चों आएगा, यानी 11 या 2 1 3 3 3 8.184 सेंटीमीटर की।
यानी 338.184 सेंटीमीटर क्यूब हो गया ना। इतना इस बर्तन में इतना जो है ना चीनी की चाशनी, चीनी की मात्रा है 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों, एक कलमदान घनाभ की एक लकड़ी से बना है। एक घनाभ की लकड़ी से बच्चों बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। इसमें बच्चों 4 शंक्वाकार गड्ढा बना हुआ है। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, कलम रखने के लिए शंक्वाकार गड्ढे की संख्या बच्चों हमारा 4 है। घनाभ की लंबाई L 15, चौड़ाई B बच्चों 10, ऊंचाई यानी H बच्चों 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या यानी शंकु की त्रिज्या यानी R बराबर 0.5 सेंटीमीटर। बच्चों, दशमलव को जब हम लोग हटाएंगे तब 5/10, 5 दूनी 10 यानी 1/2 सेंटीमीटर। यहाँ भी दशमलव को हटाएंगे 5 7 35, 5 10, 7/2 सेंटीमीटर। फिर बच्चों गहराई यानी कहानी का मतलब शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 1.4, 14/10, 2 7 14, 2 5 10, 7/5 सेंटीमीटर। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, ये पूरे कलमदान में लकड़ी का बच्चों हमारा आयतन निकालने के लिए कहता है कि कितना लकड़ी लगेगा। तो बच्चों, लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन माइनस के वो शंकु है 4 गो है, तो 4 गुने शंकु का आयतन। बच्चों, हमारा घनाभ का आयतन माइनस 4 गुने शंकु का आयतन। घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई 4 गुने शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो घनाभ की लंबाई बच्चों हमारा 15 गुने 10 गुने 7/2, 4 गुने 1/3, पाई का मान बच्चों 22/7, शंकु का आर बच्चों हमारा जो है ना वो 1/2 गुने 1/2 और h का मान बच्चों हमारा 7/5 हो जाएगा। ये 2 5 10 बच्चों कट गया। फिर यहाँ पर हमारे जो बच्चों वैल्यू आया 2 दूनी 4 कट गया, ये 2 से 2 बच्चों कट गया। अब हमारा यहाँ पर बच्चों 15 7 75 से 105, 105 5 25 और 5 यानी 525 बच्चों आ जाएगा हमारा। 525 माइनस, अब ये सभी को ये 7 से 7 बच्चों कट जाएगा हमारा, तो हमारा आ जाएगा 22/5 15 बच्चों हो जाएगा। तो यहाँ 15 बच्चों लघुत्तम ले लिया। 525 में 15 से गुना 5 25, 5 10 दोबारा 5 25 और 1 बच्चों 26, 5 2 5 आ गया, 5 5 2 7 6 2 8 5 2 7 78 75 माइनस 22, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 2 गया 5, 8 7/15। अब इतना सेंटीमीटर क्यूब। 15 5 75, 3 15 दूनी 30, 5 15 3 45, 8 15 5 75 और 5 15 3 45, इतना घन सेंटीमीटर। यानी लकड़ी की मात्रा जो बच्चों होगा ना ये 523.53 सेंटीमीटर क्यूब बच्चों होंगे। यानी पूरे घनाभ के आयतन में ये 4 शंकु के आयतन को बच्चों हम लोग घटा देंगे। घटाकर जो वैल्यू आएगा ना वही हमारी मान होगी। कराए बच्चों, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक शंकु के आकार का है ये बच्चों हमारा है। इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और उसकी ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। बच्चों, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर बच्चों हमारा 8 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरा की त्रिज्या यानी कैपिटल R बच्चों हमारा 5 सेंटीमीटर है। शंकु जो है ना इसकी ये ऊपरी जो भाग है इसकी त्रिज्या बच्चों हमारा
5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसकी ऊंचाई जो है बच्चों ये हमारा 8 सेंटीमीटर है। कह रहा है जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां इसमें डाली जाती है तो ये पानी बच्चों इससे बाहर निकल जाता है, पानी बाहर निकल जाता है। तो गोली की त्रिज्या R बराबर बच्चों 0.5 है। दशमलव को हटा दिया, 5 बटा 10, 5 दूनी 10, बच्चों हमारा 1/2 सेंटीमीटर डाली जाती है। इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर की निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या निकालने के लिए कहता है। तो मान लिया बच्चों कि माना कि गोलियों की संख्या बच्चों हमारा n। तो क्या है प्रश्न में बच्चों कह रहा है कोई जितना इसमें पानी है ना उसका 1/4 भाग पानी बाहर गिर जाता है, यानी n गुने एक गोली का आयतन बराबर 1/4 कहने का मतलब 1/4 गुना शंकु का आयतन, यानी शंकु के आयतन का 1/4 जो है ना पानी बच्चों बाहर गिर जाता है। तो शंकु में पानी है कितना, तो बच्चों शंकु का जितना आयतन होगा ना उतना उसमें पानी रहेगा। तो बच्चों हमारा n गुने एक गोली का आयतन 4/3 पाई r क्यूब बराबर 1/4 गुने शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो बच्चों 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया। अब n गुना 4, अब ये बच्चों त्रिज्या गोला की त्रिज्या, तो बच्चों गोला की त्रिज्या हमारा 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2। फिर बच्चों 1/4। आगे शंकु की त्रिज्या, शंकुआकार भाग जो है उसकी त्रिज्या बच्चों 5 है। 5 गुने 5 गुने 5 और ऊंचाई बच्चों हमारा 8 है। तो यहाँ 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 है, ये 2 बच्चों कट गया। n बराबर 5 गुने 5 गुने 2, एक क्रॉस बच्चों 2 हो जाएगा। तो n बराबर बच्चों हमारी जो वैल्यू आ गया ना n बराबर 25 25 दूनी 50 दूनी 100 हो जाएगा। इसलिए गोलियों की संख्या बराबर 100। यानी बच्चों हमारा इस बर्तन में यदि 100 गोली यदि डाल दिया गया ना, इस बर्तन में बच्चों 100 गोली जब डाल दिया गया ना तो इसकी पानी का 1/4 भाग जो है ना पानी बाहर बह जाएगा, बाहर गिर जाएगा। यही बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं तरल ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन है। यानी इस बेलन की ऊंचाई जो है ना बच्चों ये हमारा 220 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका व्यास जो बच्चों हमारा दिया हुआ है ना d बराबर हमारा 24 सेंटीमीटर है। वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। यानी इस बेलन की ऊंचाई जो है ना बच्चों, इस बेलन की ऊंचाई बच्चों हमारा 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या r बराबर बच्चों हमारा 8 सेंटीमीटर है। 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है। तो इसका इस पूरे स्तंभ का द्रव्यमान बच्चों निकालने के लिए कह रहा है। तो बच्चों हमारा बड़ा बेलन की त्रिज्या, बड़ा बेलन की ऊंचाई जो है बच्चों h बराबर जो हमारा वैल्यू है ये बच्चों हमारा 220 सेंटीमीटर और व्यास जो बच्चों आ गया d का मान हमारा 24 सेंटीमीटर। फिर बच्चों इसकी त्रिज्या कैपिटल R बच्चों जो आ गया ना ये हमारा 12 सेंटीमीटर है। यानी बड़ा बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर हमारा 220 सेंटीमीटर, व्यास यानी d बच्चों हमारा 24 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या जो है यानी r बराबर वैल्यू बच्चों जो हमारा आ गया ना ये 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। अब छोटे बेलन की ऊंचाई, चूंकि छोटे बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर बच्चों 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या यानी r बराबर बच्चों हमारा 8 सेंटीमीटर। अन्य बेलन आरोपित है तो लोहे का स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है। यानी 1 घन सेंटीमीटर लोहे का जो द्रव्यमान है ना वह लोहा का द्रव्यमान बच्चों हमारा 1 घन सेंटीमीटर है।
तो 1 घन सेंटीमीटर बच्चों हो गया, यानी लोहा, लोहा का द्रव्यमान, लोहा का द्रव्यमान बच्चों जो है 1 घन सेंटीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर बराबर हमारा 8 ग्राम है। तो ये पूरे पूरे स्तंभ, पूरे पूरे स्तंभ, स्तंभ का आयतन, पूरे स्तंभ का आयतन जो होगा ये बच्चों बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। अब यहां पर बच्चों हमारा बड़े बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो पाई तो पाई बच्चों आ गया, पाई तो पाई आ गया। कैपिटल आर का मान बच्चों जो हमारा दिया हुआ है ये 12 गुने 12, एच का मान 220। पाई ये आर का मान बच्चों 8 गुने 8 और एच का मान बच्चों 60 आ गया। तो यहाँ पर हमारा बराबर है 44 144 22, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 2, 8 8 2 आ गया, 8 8 8 16, 8 2 10 11 और 2 1 बच्चों 3, 61 68, 31 68 पाई 8 8 64, 64 गुने 6 6 24 6 का 36 2 38 बच्चों हमारा 38 40 पाई। फिर बच्चों हमारा 8 हो गया, 100 4 10 हो गया, 8 1 9 1 10 हो गया, 3 6 1 7 आ गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा पूरे स्तंभ का बच्चों ये हमारा आयतन आ गया कि इतना हमारा वैल्यू आ गया। तो बच्चों पाई का मान 3.1 चाहते रहे, तो बच्चों अब ये दोनों को जो है ना ये आपस में बच्चों हम लोग गुना कर देंगे। तब 0005.12 सेंटीमीटर क्यूब, 22,005.12 सेंटीमीटर क्यूब आ गया हमारा। तो बच्चों अब इसका द्रव्यमान क्या होगा, स्तंभ का द्रव्यमान, चूंकि स्तंभ स्तंभ का द्रव्यमान, स्तंभ का द्रव्यमान जो है, स्तंभ का द्रव्यमान बच्चों हमारा होगा 1 घन सेंटीमीटर का भार जो है 8 ग्राम है। तो 22,005.12 गुने 8। अब इतना से बच्चों अब ये दोनों को आपस में हम लोग गुना कर देंगे। तो गुना गुना 8 बच्चों हो जाएगा हमारा, तो 100 176,040.96 ग्राम बच्चों हो गया। तब इसको अब हम लोग केजी में बदलेंगे, तो केजी में बदलेला 1000 से बच्चों भाग दे देंगे 176.0496 बच्चों, इतना केजी यानी 176.04 केजी। यही जो होगा ना यही बच्चों हमारा स्तंभ का द्रव्यमान आ जाएगा कि स्तंभ का द्रव्यमान हमारा 176.04 केजी, यही बच्चों हमारी वैल्यू हो जाएंगे। कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। ऊंचाई 120 सेंटीमीटर बच्चों, यहां पर हमारा शंकु की ऊंचाई यानी एच बराबर बच्चों हमारा 120 सेंटीमीटर, फिर हमारा त्रिज्या आर बराबर बच्चों 60 सेंटीमीटर। एक ठोस में 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला शंकु आरोपित है, जिस पर 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी अर्धगोला की त्रिज्या जो है बच्चों आर बराबर हमारा 60 सेंटीमीटर है। तो यहां पर ये अर्धगोला है, अर्धगोला पर ये बच्चों हमारा एक शंकु आरोपित है। ABC ओ बच्चों ये अर्धगोला पर हमारा शंकु आरोपित है। तब यहां पर बच्चों 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबे वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सिरा डाला जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या बच्चों बेलन की त्रिज्या आर बराबर बच्चों हमारा 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई बेलन की ऊंचाई एच बराबर बच्चों हमारा 180 सेंटीमीटर। यानी एक बेलन है,
एक ये बच्चों हमारा बेलन है। बेलन के अंदर ये अर्धगोला है, अर्धगोला पर शंकु आरोपित है, इस प्रकार से है। इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। तो इस प्रकार की आकृति को डाला गया। तो बेलन में बचे पानी की मात्रा ज्ञात करें कि इस बेलन में बचे पानी की मात्रा क्या होगा। तो बच्चों इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए शंकु की ऊंचाई जो है ये बच्चों हमारा 120 सेंटीमीटर है। त्रिज्या जो है बच्चों r बराबर वैल्यू हमारा 60 सेंटीमीटर है। अर्धगोला की भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई जो है ना बच्चों ये हमारा दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। तो चूंकि शेष पानी की मात्रा तो पानी की मात्रा बच्चों क्या होगा, इस पूरे बेलन के आयतन में ये शंकु के आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर एच और ये अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई r क्यूब। यानी बेलन के आयतन में शंकु के आयतन और अर्धगोला के आयतन को बच्चों हम लोग घटा देंगे। तो ये बेलन का आयतन बच्चों हमारा हो जाएगा पाई r स्क्वायर एच हो जाएगा। तो बच्चों देखा गया r जो है सभी में बच्चों 60 ही है, इसलिए पाई r स्क्वायर जो है ना कॉमन ले लिया, यहाँ h बच गया 1/3 h बच गया और ये बच्चों 2/3 r बच गया। ये हमारा पाई r स्क्वायर बच्चों हम लोग ने कॉमन ले लिया। तब यहाँ पर पाई का मान 22/7, r की जगह पर r का मान 60 × 60, h का मान बच्चों हमारा बेलन की ऊंचाई 180 1/3 अब ये शंकु की ऊंचाई बच्चों हमारा 120 प्लस 2/3, r की जगह पर r का मान बच्चों 60 होगा। 40 या 20 से ये माइनस होगा बच्चों, माइनस 40 या 30 24 से 20 या 60 बच्चों हमारा 22/7 × 60 × 60 180 माइनस 40 माइनस 20 दूनी 40। फिर बच्चों अब यहाँ पर हमारा वैल्यू जो आएगा 22/7 × 60 × 60 आज 180 माइनस 40 और 40 बच्चों 80 हो जाएगा। 22/7 60 × 60 180 में से 80 गया तो बच्चों हमारा 100 आ गया। तब यहाँ पर 6 × 36 में 22 से 36 दूनी 72 36 2 7 2 9 7 792 1 2 3 को बच्चों 0 पर गया इतना बटा 4 को बच्चों 0 पर जाएगा इतना, यानी इतना पर 2 2 4 को 0 792 पर बच्चों 4 को 0 हो गया इतना बटा 7 सेंटीमीटर। 7 से बच्चों जब हम लोग भाग दे देंगे 1 1 7 21 1 7 28 7 दूनी 14 6 7 8 56 और 4 7 5 35 7 7 49 इतना सेंटीमीटर क्यूब। यानी उसमें पानी की मात्रा जो है ना बच्चों, पानी जो बचेगा वो इतना मात्रा में बच्चों जो है ना उसमें पानी बचेगा। इसी चीज को बच्चों पता लगाना था। नेक्स्ट प्रश्नों को बच्चों हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों कह रहा है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है। यानी लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर और व्यास जो है 2 सेंटीमीटर है। अर्धगोलाकार इस प्रकार का बच्चों हमारा है। ये बेलन के आकार का है बच्चों। तो कह रहा है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यानी बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर बच्चों हमारा 8 सेंटीमीटर, व्यास यानी d बराबर 2 सेंटीमीटर, तो बच्चों त्रिज्या यानी r बराबर वैल्यू बच्चों हमारा 1 सेंटीमीटर। जबकि गोलाकार भाग का व्यास यानी गोला का व्यास d बराबर 8.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमारा त्रिज्या r बराबर 2 4 2 2 4 2 5 10 4.25 सेंटीमीटर बच्चों हो जाएंगे। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा ज्ञात करने का आता है कि इसमें भरे जाने वाले पानी की मात्रा क्या होगा। एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। इस बर्तन का आयतन जो है 345 सेंटीमीटर क्यूब है।
तो क्या यह तो इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इतना है। जांच कीजिए कि बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। तो इसके लिए इस बर्तन का बच्चों हमारा आयतन ज्ञात होगा। तो इस बर्तन का आयतन बच्चों, ये बर्तन हमारा क्या क्या चीज मिलकर बना है। तो ये बर्तन बच्चों गोला, यानी गोला का आयतन प्लस बेलन का आयतन, गोला का आयतन प्लस बेलन का आयतन। तब बच्चों गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, बेलन का आयतन बच्चों पाई आर स्क्वायर। तब 4/9 ये हमारा बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। व्यास यानी d बराबर 2, इसलिए त्रिज्या पता लगा लिया। अब यहाँ पर गोला का व्यास जो है ना बच्चों, ये हमारा 8.5 दिया हुआ है। इसको त्रिज्या में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 2 से बच्चों भाग दे देते हैं। तो 8.5/2 ही रह देते हैं, ये दशमलव को कन्वर्ट नहीं करते हैं। इस बर्तन का आयतन बच्चों 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इस बर्तन का आयतन बच्चों क्या होगा, ये बर्तन हमारा गोला और बेलन को मिलकर बना है, यानी गोला का आयतन प्लस बेलन का आयतन, गोला का आयतन प्लस बेलन का आयतन, ये दोनों को बच्चों आपस में जोड़ दिए जाएंगे। तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, बेलन का आयतन बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। तब यहाँ पर पाई बच्चों कॉमन ले लिया, दोनों का आर जो है ना ये अलग अलग है, इसलिए पाई बच्चों यहाँ पर कॉमन ले लिया। तो 4/3 ये गोला का आर है, इसके आर ये बेलन का, ये गोला का आर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये बेलन का आर हो गया और ये बच्चों हमारा गोला का हो गया। तो गोला की कैपिटल आर बच्चों अब हम लोग मान लेते हैं, कैपिटल आर। पाई कॉमन ले लिया तो 4/3 पाई, कैपिटल आर का मान 8.5/2, 8.5/2 गुने 8.5/2 प्लस ये आर का मान बच्चों 1 गुने 1 और एच का मान बच्चों हमारा बेलन की ऊंचाई प्लस बच्चों हमारा प्लस 8 हो गया। अब इसको काट छाट करते हैं, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया। पाई का मान 3.14, तब बच्चों 8.5 गुने 8.5 गुने 8.5/3 गुने 2 तो 3 दूनी 6 प्लस 8 बच्चों हो गया हमारा। अब यहाँ पर बच्चों ये आपस में है ना, हम लोग गुना कर देंगे तो 3.14 अब 85 गुने 85 बच्चों 25 9 72, 25 8 1 9 9 72, तब 72 25 दोनों के बाद बच्चों दशमलव बढ़ जाएंगे। 8.5 से फिर गुना करेंगे, 25 25 5 दूनी 10 2 12, 5 दूनी 10 1 11, 7 25 35 1 बच्चों 36, 8 से 8 25 40, 8 दूनी 16 4 20, 8 दूनी 16 4 20, 8 7 56 2 बच्चों 58, 5 2 1 6 8 3 11, 5 1 बच्चों 6 हो गया। 1 2 3 1 2 3 इतना बच्चों हमारा दशमलव बढ़ जाएंगे। तो 6 1 6.125/6 प्लस 8 बच्चों हो गया। तो 3.14 6 बच्चों लघुत्तम ले लिया, 616.125 8 छक्का 48, 3.14 814 4 1 5 814 4 1 5 1 बच्चों हमारा 6 हो जाएगा। 6.125 बटा हमारा 6 हो जाएगा। अब बच्चों 5 7 1 8 4 12 6 18 18 6 24, 5 2 7 7 1 8 8 4 12 12 6 18 18 6 24 बच्चों 24 जो है ना 24 हमारा जो है 3 से कटता है तो 6 6 12 12 4 16 16 1 17 17 2 19 5 24 3 से बच्चों काट लिया, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 दूनी 6 1 3 3 तिया 9 3 छक्का 8 3 तिया 3 दूनी 6 3 दूनी 6 1 1 3 तिया 9 2 3 7 21 3 5 15, फिर बच्चों 2 से लग गया। अब यहाँ पर हमारा एक मरतबा लग जाएगा, 2 5 10 2 7 14 1.572 1.375। अब ये दोनों को जो है ना बच्चों, ये दोनों को आपस में अब हम लोग गुना करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 347.5587 सेंटीमीटर की। अब यहाँ पर इसकी आयतन, इस बर्तन के आयतन 345 बच्चों दिया हुआ है और इसका आ गया 347.558 पूछा गया। तो इसलिए यह 7 नहीं होगा।
यही बच्चों पूछ रहा था कि उस बच्चा का निकाला हुआ आयतन सत होगा तो उस बच्चा का आयतन निकाला हुआ क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि बच्चे का आयतन 345 आ रहा था, लेकिन इस बर्तन का आयतन 347.558 सेंटीमीटर